कल हम लोग ने देखा था ना कॉर्ड का, है कि नहीं? चलो चालू करते। तो क्या था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड? क्या था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड? हाँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या था? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड था x1 और y1 क्या था? एक्सटर्नल पॉइंट थे ना, है कि नहीं? तो ये जो हम लोग ने इक्वेशन निकाला किसका निकाला? a और b का। तो a और b का ये इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा था अपना? p। ठीक है, तो अब इसमें स्मॉल यही पकड़ रहा है। चलो आज आगे का करते हैं, अभी लेंथ वाला। देखो कल हम लोग नहीं आए ये a है, ये b है, ये अपना p x1 y1। ठीक है, लेंथ given अब ये देखो, मेरे को ये दोनों का ये कॉर्ड ए बी का ना लेंथ चाहिए। तो अभी कॉर्ड ए बी का मेरे को लेंथ चाहिए, तो अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा बनने वाला है हम लोग का? ये देखो क्या रहेगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट पी x1 y1 इज गिवन बाय 2r अंडर रूट ऑफ s1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस s1। अब इसके जैसा ही एक सिमिलर फॉर्मूला है ना जो तुमने देखा था कल में, है कि नहीं? कल वैसे ही देखा था ना, ऐसा ही एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नोट करके मोर इन टेंजेंट करके चालू किया था, है कि नहीं? तो वैसे ही अभी यहां पे कॉर्ड में कॉर्ड ए बी कितना होगा? 2r अंडर रूट s1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस s1। तो इससे हम लोग को क्या मिला? लेंथ मिला। किसका? ए बी का लेंथ मिला। समझे ना? किसका लेंथ मिला? ए बी का लेंथ मिला। तो ये वाला एक बार लिख लो और इसको स्टार मार्क करके रखना। तो आज के लेक्चर के बाद तो तुम डीपीपी 3 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए डीपीपी 2 करना। तो ये वीक का कैसे रहेगा शेड्यूल? ये डीपीपी 2 करो, ठीक है? डीपीपी 1 गया, डीपीपी 2 हो चुका है। फिर क्या करोगे? पुराना एक चैप्टर रिवाइज करो या तो स्ट्रेट लाइन करो, तुम्हारे ऊपर है। तो अगर पुराना एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो कौन सा करोगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो फॉर्मूला करो और डीपीपी 1 और डीपीपी 2 उसका रिवाइज करो। समझे ना? तो सर्कल के 2 डीपीपी और ट्रिग्नोमेट्री के 2 डीपीपी। अब इन चारों डीपीपी में जो डाउट रहेगा फिर वो पूछो। करेक्ट है? समझे ना? तो ऐसे ऐसे करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन देखो क्या है।
तो इसका आंसर बताओगे? वही तुम्हें वापस से ए बी का लेंथ निकालना है। तो आर तो दिया हुआ है ना, तो आर कितना है 2 बराबर है S1 कैसे निकालते? पावर ऑफ अ पॉइंट ना, तो कैसे निकालोगे पावर ऑफ अ पॉइंट? S1 कैसे निकालोगे? x यानी 3 स्क्वायर, फिर उसके बाद y के जगह पे 4 स्क्वायर, 4 को इधर लेके आओगे तो कितना हो गया -4, कितना हो गया ये 9 + 16 - 4 कितना हो गया 21 बराबर ना। तो S1 तुम्हारा निकल चुका है, R तुम्हारे पास है, बस अभी फॉर्मूला में रखना है। तो कितना होएगा 2 इंटू कितना होने वाला है 2 अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा 21 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर कितना है 4 + 21, 2 2 से कितना हो गया 4 अंडर रूट ऑफ 21 अपॉन 4 + 21 कितना आएगा 25, अंडर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5। देखा ये चीज कितना इजी बना देता है। तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, कौन सा है वो PAB, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो H, K, ठीक है, टू द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया है और वो क्या है x² + y² इक्वल्स टू क्या दिया है a²। ये वाला अटेम्प्ट करोगे? कैसे करोगे? तुमको बेस देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या रहेगा हाइट। बेस तो तुम निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? अभी देखा ना फॉर्मूला, है कि नहीं? तो बेस तो निकलेगा, तुमको ढूंढना क्या है हाइट। अगर तुमने PM ढूंढ दिया हो गया ना, है कि नहीं? कैसे करोगे? PM वाला हाइट कैसे निकालोगे? हाँ, किसका इक्वेशन ढूंढ के?
ए बी का इक्वेशन ढूंढ के। तो ए बी का इक्वेशन क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन क्या है? एच और के ना, तो ये क्या हो जाएगा? एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब क्या करना है तुमको? ये लाइन, ये पॉइंट का ये लाइन से क्या निकालने का है? डिस्टेंस। तो अगर मैंने डिस्टेंस निकाल लिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगा ना पीएम का। तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है कि नहीं? वही हो गया ना। तो ये लाइन का तुम्हारे पास इक्वेशन है, तुम्हारे पास पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस तो तुम निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो अभी वो कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास? पी एच कॉमा के फ्रॉम लाइन ए बी। तो लाइन ए बी से हम लोग को निकालना है, तो पी एम इक्वल्स टू मॉड ऑफ एच और के को हम लोग किस में पुट करेंगे? इक्वेशन ऑफ ए बी में। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। समझे? है कि नहीं? ये तो बन गया। अब मेरे को क्या निकालना है? सिर्फ ए बी। तो हाफ इंटू बेस, बेस इज ए बी इंटू हाइट, हाइट इज पी एम। हो गया ना फिर तो। चलो पहले इधर तक निकाल लो और ए बी भी निकाल दो। लेंथ ऑफ ए बी इज क्या हो जाएगा? 2r अंडर रूट s1 अपॉन अंडर रूट s1 प्लस आर स्क्वायर। तो 2r, r अपना कितना है? a, है कि नहीं? a स्क्वायर था तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस a अंडर रूट s1। s1 का मतलब क्या हो गया? इसका h और k इसमें पुट करोगे तो कितना होएगा? प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर। तो प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है पूरा? हाँ? हाँ तो अरे ए स्क्वायर आएगा ना। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। तो इधर आएगा तो क्या होएगा? 2a अंडर रूट क्या रहेगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आ गया। लेंथ किसका आ गया? ए बी का आ गया। तो लेंथ ऑफ ए बी है हमारे पास, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? पी ए बी ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी इंटू पी एम। तो हाफ लिखा, ए बी तो मैंने निकाला हुआ है, कितना है? 2a अंडर रूट क्या है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पीएम भी मैंने निकाला है, कितना है? यहां पे पीएम कितना है? पीएम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होएगा? रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या होने वाला है? कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 क्या हो गया? कैंसिल। तुम मुझे बताओ, कोई भी चीज को रूट में लिखोगे मतलब उसका पावर कितना है? 1/2। स्क्वायर रूट में लिखोगे तो 1/2, क्यूब रूट में लिखोगे तो 1/3 और nth रूट में लिखोगे तो 1/n। तो ये क्या हो गया? रेज टू 1/2। और सेम चीज इधर है, इसका पावर कितना है? 1। जब भी बेस सेम रहता है और दो लोगों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तब ऊपर क्या होता है? एडिशन। तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू क्या हो जाएगा? 3/2। और ये मल्टीप्लाई का तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ ए। तो ये है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। ठीक है, ये पुराने आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है।
समझे ना कैसे करते हैं? ठीक है, टफ था क्या? ये लिख लो, ये हो गया, आगे चले। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, chord with a given midpoint। ये ए बी हो गया, यहाँ पे हम लोग को x1 y1 दिया है और ये पॉइंट को बोल देते हैं PC। तो सबसे पहले तो डेरिवेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले तो स्लोप ऑफ PC, स्लोप ऑफ PC, स्लोप ऑफ PC क्या रहेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है कि नहीं? तो ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ PC। ये y2 है, ये x2 है, ये x1 y1, तो y2 माइनस y1 दोनों नेगेटिव है तो क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ PC, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा? इसका उल्टा और साइन चेंज, क्योंकि ये यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, तो उल्टा और साइन चेंज क्या हो जाएगा? x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव साइन। तो डन, ये भी हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या रहेगा? मेरे पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है, क्या यूज करूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m, m इज व्हाट? नेगेटिव x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ इंटू x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, y माइनस y1 अप y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो x माइनस अपना x1 क्या है? x1 ही है। ठीक है, अब इसको चाहिए तो इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होएगा? y माइनस y1, ये क्या हो गया? y1 प्लस एफ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस x1 प्लस जी, ये क्या हो जाएगा? x माइनस क्या हो जाएगा? x1। तो चाहिए तो पहले इधर पे मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? y इंटू y1 प्लस y इंटू एफ, फिर क्या हो जाएगा? माइनस y1 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? माइनस y1 कितना हो जाएगा? f, बराबर ना? ये नेगेटिव है, इसको भी उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है कि नहीं? तो वही कर देना, प्लस कर देंगे, यानी इसको उठा के यहाँ पे लेके आए तो ये नेगेटिव हटा देते हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x इंटू x1, फिर क्या आएगा? माइनस x1 स्क्वायर, फिर क्या आएगा? g इंटू एक्स माइनस क्या आएगा? gx1। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे x x इंटू x1, ये डेरिवेशन है यार, तुमको बाद में तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। y1 फिर क्या आएगा? माइनस gx1, फिर उसका क्या रखते हैं हम लोग? माइनस fy1, और जितने भी बाकी के पार्ट है, तो मतलब मैंने किसको किसको हटा दिया? 1 2 3 4, है कि नहीं? बाकी लोग को उधर पे लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, फिर क्या आएगा? gx बाकी है ना, मैं gx को इधर लाता हूं, प्लस वाले को इधर ही रखते हैं, सारे नेगेटिव को उधर भेजते हैं, प्लस प्लस। हाँ, अब चलो कर दो, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर वो उधर गया, फिर क्या आएगा? प्लस gx1, फिर और कौन उधर गया? प्लस fy1। सब हो गए ना? अभी कोई बाकी है ऐसा?
नहीं, बराबर ना, सब हो गया ना। तो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया है, और ये भी हो गया, सब पे क्रॉस आ गया ना। हाँ, इधर तक समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो ना? सबको एक साइड रखा है, बाकी लोग को उधर भेजा है। जितने भी पॉजिटिव है उनको यही साइड मैंने रखा है, जितने जो नेगेटिव थे उधर गए तो क्या बन गए? पॉजिटिव। तो अब इधर पे नोटिस करो, एक चीज बन रही है यहाँ पे, एक डायरेक्टली फॉर्मूला रिलेशन बन रहा है। तुमको मालूम है, ये देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, x इंटू एक्स वन, वाई इंटू वाई वन, यहाँ पे gx है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे gx प्लस gx करता हूं, इधर fy प्लस fy करता हूं और प्लस c डालता हूं। तो कौन सी चीजें एक्स्ट्रा मैंने डाली? gx, fy और c। जो चीजें मैं यहां पे डाल रहा हूं वही सेम चीजें वहां पे डालनी पड़ेंगी। तो वो क्या बन जाएगा? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर gx1 प्लस gx प्लस fy1 प्लस fy प्लस क्या हो गया? c। तो ये देखो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस gx1, सॉरी कॉमन क्या निकल रहे हैं? gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c। और इधर पे क्या है अपना? सेम ही इक्वेशन है, x इंटू एक्स वन, वाई इंटू वाई वन प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, है कि नहीं? तुम मुझे बताओ, ये कुछ तो देखा देखा सा लग रहा है, किसका इक्वेशन है ये? पीछे देख, घुमा पेज घुमा के उसका ढूंढ के मेरे को बता दो किसका है। ध्यान दो जरा टैंजेंट वैंजेंट पे भी। किसका है ये? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टैंजेंट। और यहां पे ये किसका है? ये किसका है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टैंजेंट है ना, ये टैंजेंट है। और ये क्या हो गया? ठीक है, ये कार्टेशियन नहीं आएगा, पावर ऑफ अ पॉइंट आएगा। चलो पहले इधर तक लिख लो। तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और ये क्या आएगा? पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो रिलेशन मतलब तुमको अगर इक्वेशन ऑफ ए बी बोलेंगे निकालने, तो मतलब बेसिकली तुमको करना क्या है, यहां पे अगर तुमको इक्वेशन ऑफ ए बी बोलेंगे तो तुमको करना क्या है? x1 और y1 को टैंजेंट के फॉर्मूला में रखना है, और फिर इसी पॉइंट से क्या निकालने का? पावर निकालना है, और दोनों को क्या कर देने के? इक्वल। समझे ना? तो देखो, ये तो इसका डेरिवेशन हो गया, अभी सम करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली करने वाले, ठीक है ना? तो सिर्फ डेरिवेशन लिख लो, इससे डरना मत कि बाप रे कितना बड़ा है, तुमको थोड़ी इतना बड़ा सॉल्व करना है, तुमने तो सिर्फ रिलेशन निकाल के फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला आता कैसे ये देखा है, इसको तो हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे ना। समझे ना? तो ये वाला एक बार कर लो, ये लिख लो इसको अच्छे से, और इसको स्टार मार्क करना, क्योंकि ये फेवरेट रहता है, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। ये वाला जो रिलेशन है ना, ये लोग का फेवरेट रहता है। 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे। पावर ऑफ अ पॉइंट क्या रहता था? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू क्या होता था? 0। हम लोग x1 और y1 को किस में पुट करते थे? इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तब जाके हम लोग को क्या मिलता था? पावर ऑफ अ पॉइंट s1 ना। तो अब मतलब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? 2gx1 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? 2fy1 प्लस c चाहिए। तो मतलब जो चीज मैं इधर ऐड कर रहा था वो मेरे को किधर ऐड करनी चाहिए थी? राइट साइड में। तो मतलब इधर पे ऐड होगा प्लस y1 स्क्वायर, ये 2gx1 हो गया, ये 2fy1 हो गया, प्लस c हो गया। तो मैंने जो जो चीजें वहां पे ऐड की है वो यहां पे ऐड करूंगा। तो x1 y1, g कॉमन क्या आ जाएगा? x प्लस x1 प्लस f कॉमन y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू। समझे ना? तो ऐसे करना है हम लोग को। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, और ये मेरा हो गया S1। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ए बी, अगर मिड पॉइंट दिया होगा तो।
तो तुम क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू क्या कर दोगे, पावर ऑफ अ पॉइंट। ये सेम चीज तुम देखोगे पैराबोला में, ये सेम चीज देखोगे एलिप्स में, ये सेम चीज देखोगे हाइपरबोला में। तो तीनों पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर जगह पे आएगा ये, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू S1 पावर ऑफ अ पॉइंट। चलो करते, पहले एकदम इजी क्वेश्चन से। इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हैविंग x1 y1 as its midpoint is, चलो बता दो। तो हमको मालूम है t इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, S1। तो जब ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है, x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू क्या होएगा, a स्क्वायर। तो x x1 प्लस y y1 इसको इधर लेके आओ, माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या करना है तुमको, पावर ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट का पावर ये सर्कल के ऊपर क्या रहेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो कितना होएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपना इक्वेशन क्या आया, x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, हो गया, इतना इजी। समझे, क्लियर हुआ ना। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो एकदम सेंटर ओरिजिन था, अब इसको अदर देन ओरिजिन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और पॉइंट तुमको दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड 1 1 दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया x1 y1। तो पहले टैंजेंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव में टैंजेंट का इक्वेशन बनाओ, कैसा बनेगा, ठीक है, और फिर बाद में इसी पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, पावर ऑफ अ पॉइंट ना। चलो कर दो। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या रहेगा, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो चलो 1 1 पुट करते, तो क्या आएगा, x प्लस वाई, g कितना है इधर, g -3 ना, f कितना है -4, तो ये हो गया -3 x प्लस 1, f कितना हो गया -4 y प्लस 1, और c कितना हो गया हमारा 1। तो मेरे पास ये रेडी है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अब मैं पावर ऑफ अ पॉइंट S1 1 1 को इसमें पुट कर दूंगा, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 1 -6 -8 प्लस 1 कितना हो गया, -14 3 कितना हो गया ये, -11। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या है, S1। तो t इक्वल टू S1 है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई -3x -3 -4y -4
+1 इक्वल्स टू क्या हो गया, -11। तो ये कितना हो गया, -2x। ये कितना हो गया, -3y। ठीक है, -4 + 1 कितना हो गया, -3, -3 -3 -6, और 11 इधर आया तो कितना हो गया, +5 इक्वल टू 0। नेगेटिव इधर से हटाना है, 2x + 3y -5 इक्वल टू 0। इजी है कि नहीं है? जो पहले हम लोग ने लर्न किया बस वही चीज, वो दोनों चीज को एक साथ लाना है, बस इतना ही है। कौन सा ये नेगेटिव मेरे को हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। ये इसको हटाने के चक्कर में ये भी मल्टीप्लाई होएगा, तो ये p प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। x -3x क्या होएगा, -2x था, नेगेटिव है ये। y -4y क्या होएगा, -4 + 1 क्या होएगा, -4 + 1 ये क्या होएगा, कितना, तेरी तो -3 क्या होएगा, -6। ये इधर आएगा तो क्या होएगा, फिर कितना होएगा, वो उसको समझा, माइनस प्लस का गड़बड़। चलो इसके बाद वाला सम करते, जाओ करती। क्या बोले, फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, 5,7। अब तुम्हें चेक करने का है ना कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, तो तुम कैसे फाइंड आउट करते हो, पावर ऑफ अ पॉइंट से ना। तो क्या कर दोगे, 5 और 7 को इसमें पुट करके देखो, तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है, 5 7 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 74। 74 माइनस 25 मतलब पॉजिटिव है, मतलब बाहर है ना, है कि नहीं। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट, ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस किसका निकालने का है, मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है इसका। तो इसको क्या ले लोगे, लोकस का टाइम हमेशा क्या लोगे, एच और के ना, है कि नहीं। अब ये इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, तो PC इज परपेंडिकुलर टू, PC इज परपेंडिकुलर टू, ये क्या हो जाएगा, PQ, बराबर ना।
PC इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, PQ। तो अगर ये PQ है, ये PC है, तो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री है। इसका मतलब स्लोप ऑफ PC इंटू स्लोप ऑफ क्या होएगा, PQ इक्वल टू क्या होएगा, -1। तो स्लोप ऑफ PC तो तुम निकाल सकते हो, K माइनस 0 अपॉन H माइनस 0 क्या हो जाएगा, K बाय H। PQ क्या होएगा, K माइनस 7 Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1 कितना होएगा, -1। अब ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना वैल्यू आ रहा है। समझा कि नहीं समझा, हम लोग क्या करें, H और K को हटाने का। चलो ये लिख लो, स्टार्टिंग में लेट मिड पॉइंट P भी H, K, ये तो बताना पड़ेगा। ऐसे आवाज निकाल रहे हो, K स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो, समझे ना कैसे किए हम लोग, क्लियर हुआ ना। देखो लोकस निकालने के लिए कभी भी कोई भी एक मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए, तो अब यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल कंडीशन लिया, ये 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लोग ने इसको यूज कर लिया और डायरेक्टली हो गया। तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्या चाहिए हम लोग को, एक कोई तो मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम ढूंढो। अब तुम्हारे ऊपर ऐसा रहता कि P दिया है और अगर A और B दिया रहता तो मैं क्या यूज करता, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करता ना, है कि नहीं। तो अब यहाँ के केस में ऐसा है नहीं, अपने केस में क्या है, 5,7 है, उधर से लाइन जा रहा है, तो अपने को तो ये मालूम पड़ गया ना 90 डिग्री बनेंगे तो हो जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए पॉइंट दिया रहेगा ना, तो पहले फाइंड आउट कर लो रहता कहाँ पे, सर्कल पे या सर्कल के बाहर है। अब देखो मेंस 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछा था, लेट लोकस
पहले तो लोकस का इक्वेशन निकालते हैं। क्या बोले, लेट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो लोकस का जो लाइन है वो कहां से ड्रॉ किया गया, ओरिजिन से, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट दिस लाइन, वो इंटरसेक्ट करता है ये वाले लाइन को, लेंथ ऑफ पी क्यू। अभी ये जाने दो किधर इंटरसेक्ट कर रहे क्या, पहले तो इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग, लोकस, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे दिया हुआ है, यहां पे पॉइंट है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर है। अब पहले तो देख लो तुम्हारा जो कॉर्ड है कहां से निकाला गया है, ओरिजिन से। अब ओरिजिन सर्कल के ऊपर लाई करता है, अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, वो देख लेते हैं। तो इधर 0 0 पुट करो, 0 0 -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 इक्वल टू 1 क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना। मतलब ये पॉइंट किधर लाई करता है, बाहर, ऊपर या अंदर, ऊपर, ठीक है। कंडीशन, इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया ना, सेटिस्फाई किया मतलब ओरिजिन किसके, इसके ऊपर ही लाई करता है। तो ये हो गया 0,0, समझे ना। तो यहां पे अपना लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ये P ले लेते हैं, ये क्या लेंगे हम लोग H, K, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, ठीक है। अब मेरे को कोई ना कोई एक मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए, तो एक मैथमेटिकल कंडीशन क्या ले लेता हूं मैं, T इक्वल टू S1। ये तो देखा ना अभी, टैंजेंट। अब टैंजेंट निकालना है, टैंजेंट का इक्वेशन, लेकिन पॉइंट कौन सा लोगे, H और K। देखो यहां पे अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, यही था ना मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, क्या था 1 1, तुमने क्या T इक्वल्स टू S1 ऑफ सॉल्व कर देते। अब ये तुम्हारा मिड पॉइंट था, अपने केस में मिड पॉइंट क्या है, H और K, क्योंकि वही लोकस पॉइंट है ना बोले, तो इसको क्या ले लिया H और K। तो ये मेरा x1 y1 है, तो x1 इक्वल्स टू H, y1 इक्वल्स टू K। तो पहले तो टैंजेंट का इक्वेशन निकाल दे, क्या होता है टैंजेंट का इक्वेशन, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। चलो रखते अभी, कितना हो जाएगा hx प्लस ky g। अब ये इसका चाहिए तो इक्वेशन ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो अपना सेंटर क्या है यहाँ पे 0,1, ठीक है। तो g है क्या अपने पास 2gx, g है नहीं, f है, f कितना है -1 ना, कितना रहेगा -1। तो ये इधर पे माइनस y प्लस y1 कितना है अपना k, c कितना है c 0। तो इसको तो रहने दो, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा hx प्लस ky माइनस y माइनस k। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अब क्या निकालोगे, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो पावर ऑफ अ पॉइंट निकालना है, यानी h और k को किस में सब्स्टिट्यूट करने का है, ये वाले इक्वेशन में। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, s1 अपना क्या हो जाएगा h स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस k को पुट किया तो क्या हो गया k माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। अगर ऐसा हो ही गया है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ s1। अब हमको क्या मालूम है t इक्वल टू क्या है s1, t अपना कितना है hx प्लस कितना है ky, फिर कितना है माइनस y माइनस k इक्वल टू s1 कितना है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर कितना है -2k। समझा, ये किसका इक्वेशन है, हाँ ये इक्वेशन किसका है, अरे t इक्वल टू s1 क्या किसका इक्वेशन है, कॉर्ड का ना। अब तुमको मालूम है ये कॉर्ड पास किधर से होता है, तो मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, अब 0 0 x और y की जगह पे पुट करोगे, ये हो गया 0 0 0, क्या बचा अपने पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू क्या है ये माइनस k। तो क्या हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो गया माइनस k इक्वल टू क्या हो गया 0। समझा कि नहीं समझा, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो चलो पहले इधर तक लिखो, ये लोकस का इक्वेशन। हाँ हाँ
प्लस के आएगा बोल रहे हो, ये 0 0, ये माइनस के है ना, ये -2 के ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के, तो -2 के प्लस के क्या रहेगा माइनस के। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। चलो चलो, ये हुआ नहीं है, ये देखो, ये तुमने लोकस का इक्वेशन निकाला। अब तुमको क्या बोला है, ये जो लोकस का इक्वेशन है इंटरसेक्ट करता है कौन से लाइन को, x प्लस वाई इक्वल टू 1, कौन से पॉइंट पे, p और q पे। तो अगर ये जो लोकस का इक्वेशन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं ये दोनों को क्या करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व। अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे को दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, और वो पॉइंट्स कौन से रहेंगे, p और q, है कि नहीं समझा। ये जो लोकस है, लोकस का जो इक्वेशन बना है यहाँ पे, जो भी ये बेसिकली किसका इक्वेशन बना है, सर्कल का, ठीक है। तो लोकस बेसिकली यहाँ पे है क्या, सर्कल। इस सर्कल को ये वाला लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन से, P और Q, और P और Q के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। समझा, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब अब इसको, ये सर्कल के ऊपर ये लाइन कट कर रहा है, तो वो दोनों पॉइंट्स के मेरे को क्या ढूंढने के, कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ढूंढूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना रहता है दो कोई भी कर्व्स का, तो दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब इस केस में तो स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे करके, और ये तो लीनियर इक्वेशन है। तो क्या करोगे, इसके कोई भी एक, जैसे एक्स को उठा के यहां पे रखो या तो वाई को उठा के यहां पे रखो, तुम्हारे ऊपर है, तो तुमको पॉइंट्स मिलेंगे, बराबर ना। तो अब ये वाले पॉइंट को और ये वाले इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, साइमल्टेनियस। अब तुमको इधर पे दिख रहा है y का वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे एक ही x है ना, तो x का निकालते, x का वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई, उठा के इसमें रख दो, तो ये क्या होएगा 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये कितना होने वाला है 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे -3, कौन से नंबर है 2 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे -3, 2 और 1 ना, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। कॉमन क्या है 2y, y माइनस 1, यहाँ पे -1, y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो y का वैल्यू क्या आया 1, और इधर पे y का वैल्यू क्या आया 1/2। अगर मेरे पास y के वैल्यू है तो मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं ना। तो मेरे को बताओ x का वैल्यू क्या था, x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। तो एक बार y का वैल्यू कितना लोगे, हाफ। अगर तुम हाफ लेते हो तो x का वैल्यू भी कितना आता है हाफ, और दूसरी बार y का वैल्यू कितना लोगे 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा 0। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो p का एक कोऑर्डिनेट ले लो, चाहिए तो ये ले लो, क्या आएगा 1/2 1/2। q का एक कोऑर्डिनेट ले लो, वो क्या लोगे 0 1। अब मेरे को ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्या यूज करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ पी क्यू क्या होएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। 0 माइनस हाफ का स्क्वायर कितना होएगा 1/4, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर कितना रहेगा 1/4, 1 प्लस 1 2, ठीक है 2/4 कितना होएगा, तो ये कितना आया आंसर 1/√2। समझे, क्लियर हुआ ना, समझा या नहीं समझा। चलो ये कर दो, ये 2024 मेंस का क्वेश्चन था। सही है? खतरनाक खांसता है, दिखता जवान है पर खांसता बुड्ढे जैसे। मेरे दादाजी ऐसा खांसते थे। अरे सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा दुर्वा, तेरे से क्यों झूठ बोलूंगा, याद आ गई दादाजी की याद।
अरे नहीं, एसी बंद हो गए, मैंने भी बंद किया। अरे मैंने बंद ही नहीं किया था, मैंने 25 पे किया। एसी बुरा मान गया, चला क्यों रहे हो? खुद ही बंद हुआ है, सच्ची में, झूठ नहीं बोल रहा। क्या करूं? समरी पहला वाला तो डायरेक्ट है ना, इधर तक तो सब कुछ डायरेक्ट ही था। t इक्वल टू एस वन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओरिजिन से जा रहा है, t इक्वल टू एस वन किया, और ओरिजिन से जा रहा है तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया, है कि नहीं? यही इक्वेशन है ना, ये पॉइंट से जा रहा है 0 0 0 0 रखा तो इक्वेशन बन गया। अब ये लोकस का इक्वेशन है, लोकस किसको कट कर रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 1 को p और q पे। तो क्या किया मैं, ये तो सर्कल का है, मतलब सर्कल को ये लाइन कट कर रहा है, तो सर्कल को ये लाइन कट कर रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो अपने को दो मिला, y के दो वैल्यूज तो x के दो वैल्यूज, डिस्टेंस फार्मूला। सेम चीज अभी इधर पे करने वाले, नेक्स्ट वाले पे। किसको 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 लात मारे? नहीं, कुछ भी एड़ा बना। पीछे तेरे को बैठने को डर लगता है ना? मांडी पे बैठेगा किसी को? बहुत रोते हैं ना। दादाजी
क्या हुआ? तेरे को कैसे अभी अभी भी नहीं दिखे ना? ये प्रज्ञेश है, ये भी लंबा है। चिन्मय को बुलाना पड़ेगा। चिन्मय स्पेशल सीट। तेरे को उधर देख देख, तू गया उधर आवाज चालू हो गया ना। ये हटो हटो, बैग हटो। आजा इधर आजा। अरे ये सुंदर है कि नहीं? पूरा बॉडी दिख रहा है कि नहीं? अपने ऊपर ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है। मोमेंट क्रिएट हुआ है। चलो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखना। द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है? लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो मतलब यहां पे जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट, ठीक है, लोकस है। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तुम मुझे बताओ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ 4 चलता है क्या? नहीं। तो डिवाइडिंग, अरे दादाजी रेस्ट इन पीस। पांच साल हो गए उनके गए हुए, बट अभी भी लगता है हमारे बीच में ही है। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, वहां पे 4 है, बराबर है ना? तो अभी क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब मैंने इधर से ना अपना सेंटर निकाल लिया। सेंटर क्या रहेगा? 3/2 और माइनस 1/2, ठीक है ना? तो अब यहां से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर कितना हो गया? 9/4 प्लस 1/4, और सी कितना है? तो -1 हो गया ना। तो ये कितना होने वाला है? 9/4 प्लस 1/4 10/4, तो कितना हो जाएगा? 6/4 है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 6 बाई कितना हो जाएगा? 2, बराबर है कि नहीं है? अरे C 1/2 है ना, 1/4 है ना। अरे चिन्मय किधर ध्यान है तेरा? कुछ भी बोलते हो, सी है। कितना हो गया? 9/4 मतलब कितना हो गया? कितना सुंदर नंबर था, रूट वूट में आ रहे थे। ये 3/2, ये भी 3/2 हो गया, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे मेरे पास C का वैल्यू है, मेरे पास P, ये क्या हो गया? H, K। ये लोकस है ना, तो उसको H, K ले लिया। अब क्या कर सकता हूं मैं? मेरे को क्या बोला है, ये जो कॉर्ड के जो पॉइंट्स है ना, वो क्या बना रहे? 120 डिग्री बना रहे। किसके साथ? सेंटर के साथ। सबटेंड्स एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। तो अगर मैं इधर से 90 डिग्री बनाऊंगा, फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बेसिक कर रहे थे, अगर तुम यहां से 90 बनाते हो तो यहाँ पे एंगल भी क्या होता है? बाइसेक्ट होता है ना। तो 120 का क्या हो गया? 60 बराबर है। अब तुम मुझे बताना, ये 60 डिग्री है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल ऐसा है ना, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं उठा के ऐसे रखता हूं, ये देखो ऐसे, ये 60 डिग्री है, ठीक है? ये तुम्हारा क्या है? ये P और C है, और ये तुम्हारा क्या है? 3/2 रेडियस, करेक्ट ना? ठीक है। अब यहां पे cos 60 कितना रहेगा? एडजेसेंट CP अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज, वो कितना रहेगा? 3/2। तो अब इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो CP इक्वल्स टू 3/2 इंटू cos 60। व्हाट इज cos 60? 1/2। तो ये कितना हो गया? CP का वैल्यू मिल गया अपने को लेन।
है कि नहीं? ये मेरे को 3/4 मिला, ये h कॉमा k है और मेरे पास सेंटर है। कैसे करूं अभी? कौन सा मैथमेटिकल कंडीशन लूं? बोल अस्मी, बोल बोल। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे अभी यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो h माइनस 3/2 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस 1/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा? तुम्हारा डिस्टेंस कितना है? 3/4। तुम्हारा डिस्टेंस किस में रहता है? रूट में। रूट में नहीं चाहिए तो क्या करोगे? स्क्वायर। तो ये 3/4 का भी क्या होगा? स्क्वायर। वो क्या बनेगा? 9/16। समझे कि नहीं समझे? चलो ये लिख लो एक बार, यहां तक लिख लो। ऐसा है, सर्कल बना के ये है, पूरा फ्लो ऐसा आएगा, फिर उसके बाद इधर से इधर आएगा और यहां से फिर इधर जाएगा। चलो अभी डिस्टेंस पीसी, तो डिस्टेंस पीसी क्या रहेगा? h माइनस 3/2 द होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सब कुछ अंडर रूट में रहता, बट मेरे को अंडर रूट में चाहिए नहीं, तो क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये 3/2 क्या हो जाएगा? 9/4। तो अब ये देखो, ये किसका इक्वेशन है? CP 3/4 है, 3/4। तो ये कितना हो गया? 16। ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन बन गया, समझे ना? तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। तो ये सर्कल का इक्वेशन बन गया। अब h और k की जगह पे क्या पुट करोगे? x और y। ठीक है, और फिर उसको ओपन कर दो, देखो इक्वेशन क्या बनेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं सर्कल के, तो वैसा क्वेश्चन है। तो ओपन करके देखो क्या बन रहा है। h और k की जगह पे x डाल दो, x स्क्वायर माइनस 2 कैंसल 3x प्लस 9/4, फिर y स्क्वायर प्लस 2 कैंसल y प्लस 1/4 इक्वल्स टू 9/16। तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y, 9/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 10/4। ठीक है, 10/4 माइनस 9/16, 10/4, 4 एलसीएम होगा 40, 40 माइनस 9 कितना होगा? 31। तो ये कितना हो जाएगा? 31/16 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अरे अरे बस बस बस, चलो इधर देखो। अब ये सर्कल है, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 3,4। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन और लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू पॉइंट 3,4। तो मेरे को बता सकते हो, ये तुमने स्टार्टिंग में सबसे पहले लेक्चर में किया था। शॉर्टेस्ट कॉर्ड अगर पास एक पॉइंट से हो रहा है तो कब होगा ये? यानी बेसिकली ये पॉइंट उसका क्या रहेगा? मिड पॉइंट। ठीक है, अगर कोई कॉर्ड किसी पॉइंट से जा रहा है, यानी एक कोई भी पॉइंट से कितने कॉर्ड जा सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड जा सकते हैं ना, लेकिन उसमें से सबसे छोटा वाला कॉर्ड कौन सा रहेगा? वो होगा जो इस ये पॉइंट जिस कॉर्ड का क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट, वो सबसे क्या होगा? शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगा। समझे कि नहीं समझे? एक और बार, एक पॉइंट से कितने कॉर्ड जा सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सा रहने वाला है? वो वाला कॉर्ड रहेगा जिस पे ये पॉइंट उस कॉर्ड का क्या रहेगा? मिड पॉइंट। समझे ना? तो तुमको क्या निकालना है? ये वाला सर्कल है, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू पॉइंट। मतलब ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया? मिड पॉइंट, और ये हो गया 3,4।
सेंटर तो अपना ओरिजिन है ना, है कि नहीं? ये इसको C दे दिए, इसको A दे दिए, इसको B दे दिए, इसको P दे दिए, ठीक है। अब इसका निकाल सकते हो कम से कम वैल्यू, ये वाला ट्राई करोगे। रेडियस तो अपने पास है, रेडियस कितना रहेगा, √50 क्या होएगा 5√2। ये अगर इस इधर से 90 डिग्री है, ठीक है, तो मतलब ये और ये क्या होने वाले, बाइसेक्ट होने वाले ना। तुम ये वाला पॉइंट नहीं निकाल सकते क्या, पीसी निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो तुमको पीसी मिल गया, तुम्हारे पास सीपी है, तुम क्या ढूंढोगे, एपी, कौन से फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से ना। तो तुमको ये मिल गया, ठीक है, ये जो भी मिला है उसका डबल करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, है कि नहीं? कितना है एपी, 5 है, अरे अच्छा सीपी 5 है, एपी एपी कितना है, वो भी 5 आएगा ना। डिस्टेंस तो निकालो, सीपी स्ट्रिप्सिल का, स्ट्रिप्सिल वो कफ वाला रहता है ना, ऑरेंज कलर की गोली आते, या तो विक्स की गोली लो। चलो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये सीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर। सीपी स्क्वायर कितना है अपना 25, एपी स्क्वायर अपने को पता नहीं, और सी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 50। तो एपी कितना होने वाला है 5, ठीक है, एपी 5, देयरफॉर एबी कितना हो गया 2 × 5 कितना हो गया 10। तो अपने को ए बी मिल गया। तो मेरे को तो ये क्या मिला है, शॉर्टेस्ट कॉर्ड विच पासेस टू फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ, लेंथ मिला है। अभी क्या ढूंढने का, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी देखा था ना। अगर तुम्हारे पास मिड पॉइंट दिया है तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे, t इक्वल्स टू s1, तो t इक्वल्स टू x s1 और x1 दिया हुआ है 3 और y1 दिया हुआ है 4। तो चलो कम से कम इक्वेशन बना दो, इतना करने का इक्वेशन तुम बनाना। मालूम है वो भी करने की जरूरत नहीं है, और छोटे तरीके से भी हो सकता है। t इक्वल टू s1 करने की भी जरूरत नहीं है, और दूसरा तरीका भी है करने का, इसका ही इक्वेशन निकालना है ना ए बी का, स्ट्रेट लाइन का हेल्प ले सकते हैं। तुमको मालूम है पीसी सीपी इसको परपेंडिकुलर है, सीपी का स्लोप कितना रहेगा 4 - 0/3 - 0 कितना होगा 4/3। अगर इसका स्लोप 4/3 है तो ए बी का स्लोप क्या रहेगा, उल्टा और साइन चेंज, कितना आएगा -3/4। ए बी का तुम्हारे पास स्लोप है, ए बी के ऊपर का पॉइंट है, क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, है कि नहीं? तो स्लोप ऑफ ए बी डायरेक्टली करते, ये भी करने की जरूरत नहीं। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो गया, स्लोप ऑफ ए बी ये 4/3 - 3/4, therefore y minus y1, y minus what is y1 4 equals to m x minus क्या होएगा x1, 4y minus 16 minus 3x plus 9, 3x plus 4y minus 25 equal to 0।
सही ना, t इक्वल टू S1 तो कभी अवॉइड कर सकते हो ना, तो ध्यान देना सेंटर दिया रहेगा, ये दिया है मिड पॉइंट, तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। अगर दो सर्कल अलग अलग रहेंगे तो तुम बताना, ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा ना, है कि नहीं। वो भी किससे ग्रेटर रहेगा, R1 प्लस R2 से। यानी ये दोनों का रेडियस का अगर एडिशन भी करूं वो क्या रहेगा, कम रहेगा, उसका टोटल लेंथ क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। किससे, डिस्टेंस बिटवीन किससे, सेंटर से। ये तो देख के भी मालूम पड़ रहा है ना। तो ये पहले ड्रॉ करो, ऐसे टोटल 5 है। चलो नेक्स्ट। अब अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या रहेगा, दोनों के रेडियस का क्या रहेगा, एडिशन ना।
आगे बढ़ू। ठीक है, अब इधर देखो, अब अगर सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जब ऐसा रहेगा तब हमारा कंडीशन क्या रहेगा, दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा दोनों के किससे, रेडियस से, है कि नहीं, वो तो देख के ही समझ रहा है। लेकिन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो किससे ग्रेटर रहेगा, दोनों रेडियस के किससे, डिफरेंस से। ठीक है, तो एक बार ये लिख लेना, इसके ऊपर 2024 में क्वेश्चन आया था, ये लोग का फेवरेट है ये वाला पार्ट। चलो चौथे वाले पे जाए। अब ये देखो,
ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर क्या है C1, छोटे वाले सर्कल का सेंटर क्या है C2। अब C1 C2 का जो डिस्टेंस रहेगा प्लस R2 अगर करूंगा तो मेरे को बेसिकली क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा ना बड़े वाले सर्कल का, है कि नहीं। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं C1 C2 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या रहेगा R1, बराबर ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ R1 माइनस क्या रहेगा R2। मेरे को डिस्टेंस पॉजिटिव में ही चाहिए, इसीलिए हम लोग ऐसा कर, समझा ना। तो ये लिख लेना, इसके बाद वाला लास्ट रहेगा फिफ्थ। चलो आगे चलो, फिफ्थ। क्या फैला है, डेंजर। ये सर मुझे पहले था। अच्छा तुझे पहले दे, यू विन। अब एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूरी तरह अंदर लाई करता है, तो अब यहाँ पे क्या है C1 C2 प्लस क्या रहेगा, C1 C2 प्लस R2 प्लस X विल बी इक्वल टू व्हाट R1 ना। तो X प्लस C1 C2 क्या रहेगा R1 माइनस क्या रहेगा R2। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा, कैसे, R2 और R1 के डिफरेंस से, बराबर ना, है कि नहीं। ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा R1 R2 का जो डिफरेंस रहेगा उससे तो ये क्या रहेगा, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा ना। वो तो देख के भी समझ रहे हैं ना। चलो ये पांचवा भी लिख दो। ये पांचों केसेस तुमको लर्न करने ही पड़ेंगे, इधर पे ऑप्शन ही नहीं है। तो हर दिन एक एक बार लिखोगे तभी जाके होगा, क्योंकि इसके अंदर देखो कितने सारे फॉर्मूलाज है ना।
पांचों किया। एक क्वेश्चन करो। बस बस ये बताओ, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये दोनों सर्कल? तुमने सारे कंडीशन देखे हैं ना, तो वो कंडीशन देखते हुए बता सकते हो कि ये दोनों सर्कल कैसे टच कर रहे हैं? कौन है ये नहीं वाला? कौन है तो? कौन है वो नहीं? कौन है? अरे बोलो, कौन बोला नहीं? कौन बोला? तो दादाजी बोले। पहले सेंटर निकालो दोनों का, रेडियस निकालो दोनों का, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी निकालो। C1 C1 कितना है? 1 2। C2 कितना है? 4 और 2। इधर पे रेडियस कितना है? 1 + 4 √5 ना। इधर पे रेडियस कितना है? 16 + 4 कुछ भी नहीं है ना, तो ये कितना है? 2√5। तो ये दोनों मिल गए। दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 C2 कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 C2 इक्वल्स टू √ क्या हो जाएगा? 4 - 1 का स्क्वायर कितना होएगा? 3। 3 का स्क्वायर 9। 2 - 2 क्या हो गया? छल क्या है? ऐसा लग रहा है अभी तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं। हम समझ गए। यहां पे एक इशू है। यहां पे ये 4y नहीं है, सिर्फ 4 है। और ये 8x नहीं है, 8y है। सेंटर में क्या क्या चेंजेस होंगे? 0,4 ना। हाँ, रेडियस में क्या चेंजेस होंगे? 0 स्क्वायर प्लस कितना होएगा? 4 स्क्वायर। 16 + 4 कितना आया? 2√5 ना। अरे वाह, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। बट फर्क किसको पड़ेगा? डिस्टेंस को। दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फर्क पड़ेगा ना। तो वो कितना होने वाला है? C1 C2 तो कितना हो गया? 1 + 4 ये हो गया √5। ठीक है। अब जितने भी रिलेशंस है, अब तुम यहां पे नोटिस करो, C1 C2 दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? √5। लेकिन R2 - R1 कितना होएगा? R2 - R1 भी करोगे तो कितना आ रहा है? √5। तो जब ऐसा रहता है, जब C1 C2, हाँ यहां पे ही है ना, C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 - R2, क्या है? सेम। इसका मतलब सर्कल कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली। समझे कि नहीं? कि दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस मेरा √5 है, और ये दोनों का डिफरेंस भी कितना है? R2 माइनस अगर मैं R1 कर रहा हूं तो ये कितना आ रहा है? √5 - 2√5 - √5 क्या आ गया? √5, which is equal to what? C1 C2. Since C1 C2 equals to R2 minus R1, therefore circles are touching internally.
अरे बाप रे बाप, राम जी कौन थे स्टोरी में? लास्ट में पूछा तुमने। हाँ चलो एक क्वेश्चन और, उसके बाद एक बार ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, चलेगा ना? बस एक लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तुम लोग को लिखना रहेगा एक ब्लैंक पेज पे, कौन कोई चेक नहीं करेगा, मैं चेक नहीं करूंगा, तुम्हारे बाजू है, बस तुम्हें देखना है कितना याद रहता है। चले ठीक हूँ। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे दोनों सर्कल, तो उसके लिए कंडीशन कौन सा था? केस 3 वाला देखो क्या था, C1 C2, यहाँ पे क्या रहेगा, मॉड ऑफ क्या है, R1 माइनस R2 है ना, C1 C2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 एंड इट इज लेस देन क्या था, R1 प्लस R2, यही था ना? तो अभी हम लोग को वही देखना है, R का रिलेशन क्या बनेगा वो देखना है। तो पहले तो इसको होल स्क्वायर के टर्म्स में डाल देते, तो ये होल स्क्वायर के टर्म्स में अगर इस वाले सर्कल को लाओगे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, तो मतलब 4 है कि नहीं? इसको 64 करता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो ये किसका, ये जो 164 को 64 और 100 के इसमें हम लोग ने डिवाइड किया, ठीक है? तो ये 64 ये 100, तो मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 8 द होल स्क्वायर, ये y माइनस 10 द होल स्क्वायर, कितना हो गया, आर स्क्वायर, बराबर है। तो सेंटर क्या हो गया तुम्हारा, इस केस में सेंटर क्या है, 8,10, तो ये C1 है। C2 के केस में, C2 किधर गया, हाँ C2 के केस में सेंटर क्या है तुम्हारा, 4,7, ठीक है? और यहां पे R2 R1 तो अपने को मालूम नहीं, R1 इक्वल्स टू क्या है, R, और R2 वाले केस में क्या है, 6, बराबर ना? तो अब दोनों के बीच में डिस्टेंस C1 C2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 7 9 कितना आ गया, 5, तो इधर पे 5 लेस देन, यहां पे ग्रेटर देन, ये कितना हो गया, मॉड ऑफ R माइनस R2 कितना है, 6, ठीक है? यहां पे क्या है, R प्लस कितना आएगा, दोनों जगह पे मॉड है, ये एक जगह पे मॉड है, सिर्फ पहले वाले में मॉड है ना, R1 प्लस R2, R1 है R और ये क्या है 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इस केस में क्या होने वाला है,
ये डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते थे? पहले एक पार्ट को लो, बाद में किसको लोगे? दूसरे पार्ट को। तो पहले ये तो इजी वाला है, तो 5 इज लेस देन r प्लस 6, इसका मतलब r इज ग्रेटर देन, इसको ऐसे रखते हैं, इसको इधर लेके आए, विल बी ग्रेटर देन व्हाट? 0। देयरफॉर r प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन क्या हो सकता है? 0। दैट मीन्स r इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये तो ये वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट क्या रहेगा? मॉड ऑफ r1 माइनस 6 इज लेस देन क्या होने वाला है? 5। तुम जब भी मॉड हटाते हो तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या रहेगा? -5, और ये क्या रहेगा? r1 माइनस 6। याद आया थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं? तो ऐसे ही कर देते ना। तो अब एडिंग 6 ऑन बोथ साइड पूरे इक्वेशन में, तो कितना आएगा? यहाँ पे +6 कितना आएगा? 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 0, और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा? 11। तो मतलब r का जो वैल्यू है मिल गया ना। r का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 बट लेस देन क्या रहेगा? 11। और तुम्हारे जितने भी ऑप्शंस रहेंगे सब ऐसे ही रहेंगे। तो r का जो तुम्हारा वैल्यू आया क्या रहेगा? वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, बट लेस देन क्या रहेगा? 11 रहेगा। समझे? तो तुम्हारा आंसर क्या है? ये। अब मेरे को ये बताओ, कितने लोगों को डाउट है इसका करने का? क्या फिर 1 2 3 4 5। देखो, ये तो तुम अगर दोनों रिलेशंस को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ना, ये क्या होएगा? -1, दूसरा क्या है? 1, और इधर पे क्या है? 11। मेरे को क्या बोला है? r का वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा है, 1 और 11 के बीच में लाई करता है। और ये भी बोला है कि r का वैल्यू ना -1 से क्या है? बड़ा है, बराबर ना? तुम ये बताओ, दोनों रिलेशन ओवरलैप किधर कर रहे हैं? 1 से 11 के बीच में ना। इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा? r का वैल्यू क्या है? इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन क्या रहेगा? 11। तो अगर ऐसे दो केसेस बनेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, जहां पे ओवरलैपिंग चालू हुआ वहां तक मेरा क्या रहेगा? आंसर। क्लियर हुआ ना? चलो ये करो फटफट। वो देख के भी समझ आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। ये -1 से बड़ा, ये 1 और 11 के बीच में। जूम करूं? अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखा है, स्लो लिख दिए तू। साबुन स्लो है क्या? जाके नीचे जाके विक्स ले लेना। जैसा खास रहे, मेरे को धुरंधर मूवी में ऐसे ही साउंड इफेक्ट्स थे, बॉम्ब वॉम्ब फूटता था, ऐसे ही आवाज था। मस्त पिक्चर है, जाके देखो, बहुत सही पिक्चर है। अक्षय खन्ना के तुम लोग फैन बन जाओगे, क्या एक्टिंग किया है उसने। फाइनल आंसर ये है। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था ना केस 2 में क्या होगा। वहाँ पे ग्रेटर देन आया, कुछ लेस देन वेस देन आता तो, अगर समझ यहाँ पे आता r का वैल्यू लेस देन 5, तो लेस देन 5 है तो तुम्हें क्या करता है? यहाँ पे जो 5 रहता है इसे बीच में, यहाँ पे लेके मैं ऐसे बनाता, तो ओवरलैप कहाँ से होता? 1 से लेके किधर तक होता? 5 तक। तो मेरा आंसर वो होता।
चलो ये हो गया, ये लिखा। चलो एक ब्लैंक पेज ले लो, एक ब्लैंक पेज ले लो। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज तुम यहाँ पे कर रहे हो वही चीज घर पे करनी है, तो डरना नहीं है, किसी को दिखाना भी नहीं है, अपने को ही मालूम है कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ब्लैंक पेज ले लो। चलो चालू करें, बस करो अभी, अभी लर्न मत करो, रहने दो। जितना याद है याद है, नहीं याद है नहीं याद है। चालू करते हैं। चलो सब लोग ने पेज निकाला, ठीक है। तो लास्ट पेज पे लिखो कम से कम। देखो सबसे पहला वाला, हाँ मेरे को अभी इतना ही देना। बोलते हो तो रिकलेक्ट करो, जो दिमाग में आता लिख देना। मिस्टेक करोगे तो दिमाग में चिपक जाएगा क्या करना है। चलो cos 2 थीटा कौन सा है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितने लोगों का चारों करेक्ट? नहीं जानना हम लोग को, ठीक है? नहीं जानना ही नहीं। तो तुम लोग को मालूम है तुम्हारा क्या करेक्ट है और क्या रॉन्ग है। अगर ये चारों करेक्ट गए अच्छी बात है, एक करेक्ट गया बहुत ही बुरी बात है, ठीक है? इसमें से अगर तुम्हें एक ही आया और तुमको एक भी नहीं आया तो तुमको मालूम है तुमको क्या करना है, ठीक है? तुम अगर एक एक फॉर्मूला 10 बार लिखोगे तब जाके तुम्हें याद रहेगा। तो तुम्हारा ब्रेन का पावर मेमोराइजिंग वाला नहीं है, प्रैक्टिस वाला है इसका मतलब, ठीक है? तो ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करना तुम। इसके बाद वाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या रहेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, करेक्ट। साइन 3 थीटा क्या रहेगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा क्या रहेगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या होएगा? 3 कॉस थीटा, ठीक है? और tan 2 थीटा क्या रहेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझे ना? और याद है, और एक ही चीज मैंने छोड़ी थी, कौन सी थी वो? साइन 2 थीटा। एंड व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा, और क्या रहता है? एक और रहता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये था। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये 7 हो गए, 7 लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये 7 होने के बाद अब देखो 8, 9, 10 और 12। साइन थीटा क्या रहेगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और दूसरा क्या रहेगा? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस क्या होएगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या होएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस 2 क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक और क्या रहेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया 9th वाला, 10th वाला, ठीक है? फिर क्या करेंगे हम लोग? साइन हो गया, कॉस हो गया, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा क्या होएगा? 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई टू, 11th वाला 1 माइनस कॉस थीटा क्या रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। समझे ना, वो पहले वाला ही है, बस यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या बन गया थीटा बाई टू। तो तुमने 7 किए, ये 4 और ऐड कर लो, कितने हो गए 11।